वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था, बांग्लादेश की हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पर जो है शेख हसीना जो है बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और ये लगातार चौथी बार बनी है और कुल मिलाकर ये पांचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और ये लगातार 4 बार से प्रधानमंत्री वर्तमान में भी हैं और आगे भी ये रहेंगी। और इनकी पार्टी है आवामी लीग पार्टी, जिसके फाउंडर हैं शेख मुजीबुर रहमान। और ये कौन है? इनको बंग बंधु भी कहा जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान जो हैं शेख हसीना के पिताजी हैं और इनकी अहम भूमिका थी बांग्लादेश का निर्माण करने में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश भी बांग्लादेश है। और कितनी सीमा लगती है? तो यहाँ पर 4096 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में लगती है। कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? पहला राज्य हो जाएगा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर जो 5 राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश के साथ में ही 3 बीघा कॉरिडोर के लिए यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन किया गया था। 3 बीघा कॉरिडोर का यहाँ पर के लिए किया गया था, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन का जो है हस्तांतरण किया गया था। मैत्री पाइपलाइन जो है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन को बनाया गया है और ये लगभग 131 किलोमीटर की यहाँ पर जो है ये पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में अभ्यास एक होता है, उसका नाम है बोंगो स्वागर। और संप्रीति अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो और MRIC के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है। इनके बीच में समझौता हुआ है इसरो और MRIC के बीच में। तो यहाँ पर MRIC क्या है? तो ये हमारा है मॉरिशस रिसर्च इनोवेशन काउंसिल के बीच में इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके बीच में समझौता हुआ है। क्यों समझौता हुआ है? छोटे उपग्रहों के विकास के लिए। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ हैं। मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है और ये कहाँ स्थित है? तो मॉरिशस हमारा हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। और अभी हाल ही में इसरो ने अपना जो सौर मिशन भारत का पहला है, इसको जो है L1 पॉइंट पर स्थापित किया है और जिसका नाम था आदित्य L1। जो सौर मिशन भारत का है उसका नाम है आदित्य L1। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं यहाँ पर पहले भारतीय जो हैं बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे जी जो हैं बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव बने हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बिम्स्टेक का? तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं बिम्स्टेक में? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान यहाँ पर शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 7 देश जो हैं बिम्स्टेक में शामिल हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो है ढाका बांग्लादेश में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1997 में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 जो हाल ही में भी कैलिफोर्निया USA में दिए गए हैं। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक फिल्म है ओपेनहाइमर फिल्म के लिए, ओपेनहाइमर फिल्म जो है इसने 5 अवार्ड जीते हैं और इस फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। बेस्ट फिल्म ड्रामा में ओपेनहाइमर बनी है और बेस्ट एक्टर जो हैं सिलियन मर्फी जो हैं ये बने हैं ओपेनहाइमर के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं लिली ग्लैड स्टोन को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जो ओपेनहाइमर जो हैं, ये जो फिल्म है ये जो बेस्ड थी फादर ऑफ एटम बम, अगर पूछेगा तो हमारे हो जाएंगे ओपेनहाइमर। इन्हीं पर ये बेस्ड पूरी पिक्चर यहाँ पर बनाई गई थी। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम अगर पूछेगा तो हो जाएगा एडवर्ड टेलर। तो ये 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें।
फादर ऑफ एटम बम ओपेनहाइमर हैं और फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर हैं। और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट निर्देशक जो हैं क्रिस्टोफर नोलन बने हैं। नेक्स्ट है, पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है। और इसका जो आयोजन है शिपिंग जहाज रानी मंत्रालय के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि केकीर और वांचो लकड़ी के शिल्प का जीआई टैग जो है किसको मिला है? तो ये जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसके मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट के रूप में स्थापना 1987 में होती है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत भी स्थित है और यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क स्थित हैं। केशरे इंद यहाँ पर जो राज्य तितली बनी है अरुणाचल प्रदेश की। अन्य जीआई टैग कुछ यहाँ पर हैं अरुणाचल प्रदेश के। चुरपी जो कि पनीर है इसको जीआई टैग हाल ही में मिला था। खामती चावल का भी जीआई टैग जो है अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी ने KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना की यहाँ पर कहाँ शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ जो है ओएनजीसी के द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया है। यहाँ पर केजी का मतलब हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। और ये कहाँ पर इसको किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें होगा कि जो तेल और गैस का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा जिससे राष्ट्रीय तेल और गैस उत्पादन में 7% की बढ़ोतरी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ गोवा में किया गया है। किसके लिए किया गया है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया जा रहा है। बात करें गोवा की तो गोवा को स्टेट का दर्जा जो है 1987 में दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को यहाँ पर स्टेट का दर्जा दिया गया है। गोवा में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, सिग्मो फेस्टिवल, शाओ जोजोआओ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए। मुर्म गोवा यहाँ पर पोर्ट है। और इसके अलावा गोवा में कोंकण भाषा बोली जाती है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट है, कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसको शुरू पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ पर? सागर द्वीप पर जो है गंगा सागर मेला जो है इसको शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर माघ मेला चल रहा है, इसी पर यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। इसमें भगवान सूर्य और कपिल मुनि को यहाँ पर जो है गंगा स्नान जो है इनको समर्पित करके किया जाता है। कुंभ मेला जो है 4 जगह होता है, 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक और हरिद्वार में यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले की शुरुआत जो है हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का यहाँ पर राजा था और इसने अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाया था। और हर्षवर्धन के टाइम पर ही ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री है आया हुआ था। बाणभद्र इनके यहाँ पर दरबार में था। इसने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो इसको खोजा गया है गोवा में। क्या खोजा गया है? कदम्ब शिलालेख। और ये किसको समर्पित है? तो यहाँ पर ये महादेव यानी कि शिवलिंग के आकार का ये था और जिसको लोग काकोडा के नाम से भी बुलाते हैं। अब हम देखते हैं अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं। तो अशोक के कुल जो शिलालेख थे वो उनकी संख्या थी 14। स्तंभ लेख जो हैं वो 7 थे। जो यहाँ पर पहली बार जो अशोक के शिलालेख हैं इनको पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अशोक के जो शिलालेख हैं इनको किसने पहली बार पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। और यहाँ पर अशोक का पहला शिलालेख है वो पशु बलि निंदा से को यहाँ पर समर्पित था। दूसरा शिलालेख जो है पशु चिकित्सा को संबंधित था। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और ये 261 BC से यहाँ पर संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो हैं ये दोनों रुद्र दामन के हैं।
सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।